PSL 9 का बस आगाज़ होने ही वाला है चंद दिनों बाद। लेकिन सबसे बैड न्यूज़ ये है कि सरफराज को कप्तानी से हटा दिया कोयटा वालों ने, यानी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये जो जुल्म किया सरफराज अहमद के साथ, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इसीलिए जो चंद दिनों पहले खबर आ रही थी मीडिया पे, उसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन ये खबर थी ना कि शायद सरफराज ने डिसहार्ट होकर पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। ये वो देखिए, ये खबर तो कभी भी नहीं हो सकती कि सरफराज पाकिस्तान क्रिकेट को खेलने थे आए हैं तो वो पाकिस्तान को तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया होगा कि वो अपनी फैमिली को शिफ्ट करा करके उन फैमिली को शिफ्ट करने का सोच रहे हो बाहर, क्योंकि सरफराज और अगर कोई शख्स ऐसा डिसीजन ले रहा है, इसमें कितनी सदाकत है अभी नहीं पता, लेकिन अगर वाकई अगर ऐसा है तो फिर कितना आप अंदाज़ा लगाएं कि सरफराज कितना डिसहार्ट हुए होंगे कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली पाकिस्तान में, को इतना रिप्रेजेंट उन्होंने किया और पाकिस्तान खेलने की बार बार उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो डिसहार्ट होकर ही करेगा। क्योंकि जो बंदा अपने बफर जोन से कभी डिफेंस सोचने का शिफ्ट होने का उसने नहीं सोचा हो, वो अचानक बफर जोन से उड़ के लंदन जाने का सोच ले या इंग्लैंड जाने का सोच ले, तो कितना डिसहार्ट होगा अगर इस बात में हकीकत है तो इसकी और आज जो ये डिसीजन आया है, यानी कि जो कल डिसीजन हुआ है कोयटा की तरफ से कि सरफराज को जो है वो हमने कप्तानी से हटा दिया है और हमने रारी रोसो को बना दिया, तो ये ज्यादती है। क्योंकि जब आपने इतने साल तक सरफराज को रखा था, तो अब चलें, मैं मानता हूं कि सरफराज की परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी, लेकिन सरफराज आपका कप्तान था। सरफराज इतने अरसे से कोयटा को लीड करते चला आ रहा था, और अगर ये हो सकता है सरफराज का, मैं कंफर्म नहीं, हो सकता है शायद आखिरी PSL होता है सरफराज का, क्योंकि वो शायद वो अगला PSL ना खेलते। तो अगर आपने सरफराज को इतना बेकार कर दिया, उसको कप्तानी से हटा दिया, तो मुझे तो यकीन कीजिए अब अगले PSL में तो मुझे वो ड्राफ्ट में अवेलेबल तो होंगे, पर कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर सरफराज ने इस PSL में परफॉर्मेंस ना दी, तो ये बहुत बड़ा जुल्म किया है कोयटा ग्लैडिएटर ने सरफराज के साथ। क्योंकि जब स्टार से सरफराज थे तो आपको रखना चाहिए था, और अगर आपको नहीं रखते थे तो आप पहले उसको रिलीज कर देते। और लेकिन अगर आपने यहाँ तक ला के बिल्कुल एंड टाइम पे आके कोयटा ने फैसला किया कि सरफराज को कप्तानी से हटाएंगे, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। बेचारे सरफराज के साथ पहले ही इतनी जुल्म होता चला आ रहा है, ज्यादती होती चली आ रही है, और फिर से ये सीन हुआ है सरफराज के साथ। तो मैं एज अ क्रिकेटिंग फैन, ये नहीं कि मैं एज अ क्रैची आइट हूँ या एज अ वो कि मैं सरफराज को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एज अ क्रिकेटिंग फैन सरफराज के साथ जुल्म हुआ है और ये अच्छी बात नहीं थी। रही बात HBL PSL की, चंद दिनों का फासला रह गया है, एंथम रिलीज होने वाला है, अली जफ़र की वापसी हुई है एंथम में, क्योंकि इस बार जो मेन एंथम है वो अली जफ़र गाएंगे, क्योंकि पहला और दूसरा अली जफ़र नहीं गाया था, वो सुपर डुपर हिट था। उसके बाद जितने भी एंथम आए वो हिट हुए होंगे, लेकिन जितने सुपर डुपर हिट अली जफ़र के एंथम्स हुए थे वो किसी के नहीं हुए थे। तो अब देखते हैं कि आयमा बेग और अली जफ़र इस बार क्या कारनामा अंजाम देते हैं और कितना अच्छा रिजल्ट आता है 1 से 2 दिन के बाद। ज़ाहिर है जब OST आ जाएगा, गाना आ जाएगा, तो सबको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होगी, और वो 1-2 दिन में आपको नज़र आ ही जाएगा कि कितना अच्छा PSL का मेन सॉन्ग गाया है या एंथम गाया है अली जफ़र ने। सारी टीमें तैयार हैं, रेनुमाई हुई ट्रॉफी की, HBL PSL की। इंटरेस्ट पब्लिक पे थोड़ा कम नज़र आ रहा है HBL PSL का भी, और अभी स्टार्ट है, देखते हैं। शुरू के मैचेस जो हैं वो ज़ाहिर है लाहौर में हैं, फिर मिड में जाके 28 तारीख से मैचेस कराची में शुरू होंगे। शुरू में मुल्तान और लाहौर चलेगा, फिर कराची में, फिर पिंडी में, फिर कराची में, उसके बाद फिर आगे थोड़ा बहुत ये शिफ्टिंग होता रहेगा। लेकिन इशू ये है कि आवाम का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। उसकी वजह ये भी पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शंस के बाद जो है जो भी सिचुएशन बनी है, जो आप भी खुद देख रहे होंगे, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने पाकिस्तानी मीडिया देखा, इंटरनेशनल मीडिया देखा, तो वह सब नज़र आ रहा है। इस वजह से पब्लिक थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है। तो लोगों को जो HBL PSL का जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत कम दिखता है। हो सकता है कि जैसे जैसे वक्त करीब आएगा तो और मैचेस शुरू होंगे तो शायद लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, लेकिन फ़िलहाल जैसा नज़र आ रहा है जो कि वैसे वो इंटरेस्ट नहीं है जो HBL के मैचेस में होता आया है। तो और दूसरी बात ये है कि लोगों की, अगर मैं किसी से तासुर पूछूं तो उनका यही कहना है कि आप अगर नोट करें कि वक्त के साथ साथ HBL PSL में बड़े क्रिकेटर्स, दुनिया भर के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो हटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं और इग्नोर करते जा रहे हैं HBL PSL को। और मैं PSL ही बोलूँगा, HBL PSL कहना नहीं है, लेकिन उसका नाम HBL PSL इसलिए बोलना पड़ा। लेकिन PSL को जो भी है वो जो है ना, वो लोग कह रहे हैं कि वो बड़े नाम मौजूद नहीं है PSL 9 में जो होने चाहिए थे। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ से भी, इस वजह से भी लोग ये कह रहे हैं।
और फिर बाद लोगों का कहना है कि वो रेले कट्टे लोग खेल रहे हैं तो इश्यूज आएंगे। पीएसएल में इश्यूज तो आएंगे क्योंकि वो खिलाड़ी नहीं है। और असल मेरे नज़र में पीएसएल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो बैटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसको परफॉर्मेंस देनी होगी। और बॉलर्स के लिए इशू ये कि पाकिस्तान की जो मेन एक टीम बनाई तो होगी ना पाकिस्तान क्रिकेट के सेलेक्टर्स ने कि हाँ यार ये खिलाड़ी में से ये 20 से 25 में से हम 15 भेजेंगे। तो उन 15 में से जो 20 में से जो 15 होंगे ना तो वो 15 भी आपको पता होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सही से फ्रेंचाइज को कह के यूज़ करवाना होगा क्योंकि फिटनेस मसाइल का दो चार चलती आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अगर नसीम शाह पीएसएल खेल रहे हैं, जो कि मुझे खबर मिली है कि वो खेल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से, तो उनको भी कम मैचेस खिलाने होंगे। सारे मैचेस खिला दिए फिर कहीं उनकी इंजरी इशू ना आ जाए। इसी तरह सेम विद शाहीन शाह अफरीदी, सेम गोज विद हारिस रऊफ, सेम गोज विद अदर प्लेयर्स। जो आपको बहुत सोच समझ के, तो प्लेयर्स को तो समझ आएगी नहीं, लेकिन आप पीएसएल की जो फ्रेंचाइजेज हैं उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पाबंद करना पड़ेगा कि यार अभी से 2 महीने के बाद जैसे ही पीएसएल ख़त्म होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप T20 खेलने जाएगी। वहाँ अशद ज़रूरत है। आपने देखा होगा पिछले T20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, अभी उसके बाद जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ उसमें नसीम शाह इंजर्ड हुए। तो सिचुएशन बढ़ती ही जा रही है ख़राब। अब एहसानुल्लाह की भी खबर है कि वो मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो सिचुएशन और ख़राब पे ख़राब होती जा रही है। अब चेंजिंग ज़रूर आई है। मोहम्मद आमिर क्वेटा की तरफ गए हैं, क्वेटा को में वहाँ बॉलिंग करेंगे। और बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी में होंगे, इधर शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड, और वहाँ पे नसीम शाह चले गए। नसीम शाह क्वेटा से उठ के इधर आए। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन इंटरेस्ट आवाम में कितनी जल्दी डेवलप होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। सारी अपडेट्स के लिए ये चैनल आपका हाजिर है। आपको पल पल की खबरें देता रहूँगा। टीवी के मैचेस तो आप देख ही रहोगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो अंदर की इनसाइड स्टोरीज़ हैं या जो भी कंट्रोवर्सीज़ हैं उसके बारे में ये चैनल आपके पास मौजूद है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।